इजराइल पर हमास के भयंकर हमले और फिर इजराइल की तरफ से मुंहतोड़ जवाब, ये देखा अगर जाए तो इस घटना का एक पक्ष है। लेकिन हमास को इजराइल के खिलाफ इस जुर्रत के लिए, मैं इसे जुर्रत कहूंगा, और इस जुर्रत के लिए तैयार करने का इल्जाम लग रहा है ईरान पर। हालांकि ईरान ने इन हमलों में अपना हाथ होने से तो साफ इनकार किया है, लेकिन ये भी सही है कि ईरान ने हमास के जरिए इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे जाने की तारीफ तो की है। अब सऊदी अरब की स्थिति इस मामले में बड़े पसोपेश वाली हो गई है। वो कहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन इस पूरे खित्ते, पूरे रीजन में ईरान की बढ़ती भूमिका और उसके क्लियर स्टैंड ने सऊदी अरब को परेशान जरूर कर दिया है। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल के आसपास ईरान बरसों से अपना दबदबा बढ़ा रहा है और वो खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। लेकिन सऊदी का अमेरिका मजबूत दोस्त रहा है, ये सभी जानते हैं, और यहाँ तक कि हर मुश्किल में उसका साथी भी अमेरिका है। तो इस पूरी कशीदगी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो समझ पाएंगे कि वर्चस्व की इस जंग के पीछे एक आइडियोलॉजी भी छिपी हुई है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान इस्लामिक वर्ल्ड में दो अलग अलग आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उसमें लीड करने की दोनों चाह भी रखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने अपने देश के साथ साथ अपनी जो विचारधारा है उसको भी मुस्लिम दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस दौरान उसने शिक्षा और टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया है। वहीं सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी फिलिस्तीन इजराइल की टू नेशन जो थ्योरी है उस तक ही सीमित रहा, जबकि ईरान के धार्मिक नेताओं ने इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया। न सिर्फ नकारा, बल्कि इस क्षेत्र के लिए इजराइल और पश्चिमी देशों का जो रवैया है उनके खिलाफ अपनी खास रणनीति के तहत काम भी शुरू किया। अब माना यह जाता है कि ईरान ने फिलिस्तीन और इजराइल से लगे लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया। अब इसका असर यह हुआ कि लेबनान से इजराइल को ताकतवर चुनौती मिलने लगी। वहीं फिलिस्तीनियों में ईरान को लेकर एक एतमाद, एक भरोसा बढ़ा, जबकि सऊदी फिलिस्तीन को नैतिक समर्थन और इजराइल को स्वीकार न करने तक की अपनी रणनीति पर ही कायम रहा। दरअसल ये मुस्लिम दुनिया का सिरमौर बनने की भी कवायद है। कहते हैं कि असली खेल तो ईरान कर रहा है। भले ही ईरान ने हमास के हमले में अपनी भूमिका होने से साफ इनकार किया है, लेकिन वो लगातार हमास का समर्थन करता रहा है, कर रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस जंग में शामिल होने की धमकी दे दी है। इराक के ईरान समर्थित अल बद्र समूह ने भी इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो हम भी दखल देंगे। और भी ईरान समर्थित कई तंजीमें हैं जो उस खित्ते में चल रही हैं और उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रखा है। ऐसे में सऊदी अरब इस मसले पर इस्लामिक दुनिया में एक अलग थलग दिख रहा है। फिलहाल तो यहाँ ईरान और उसकी धार्मिक आइडियोलॉजी हावी होती नजर आ रही है। हालांकि सऊदी प्रिंस की इस मामले में ईरानी सदर के साथ फोन पर हुई बात और गाजा के आम नागरिकों को बचाने के लिए साथ मिलकर पहल करने के प्रयास पर इस मामले में सऊदी अरब को कहीं ना कहीं सऊदी अरब फिर से केंद्र में आ गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो इस मामले में किस हद तक और कैसी कोशिश करता है, या फिर ईरान इस लड़ाई में किसी बड़ी भूमिका के साथ उतरता है। ये सऊदी और ईरान दो अलग अलग विचारधाराओं में पावर की जंग भी है जो बरसों से चली आ रही है।